हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से पुणे से देहरादून पहुंचे और फिर देहरादून से बाइक ट्रिप करके हम चोपता तक पहुंचे। मैंने चोपता से रिलेटेड आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में शेयर करी और साथ ही हमारी कैंप साइट के बारे में भी बताया। फिर भी आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैंने इस वीडियो के और प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट आइटनरी अटैच करी है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो फॉर नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस द ट्रैक टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल श्री तुंगनाथ महादेव मंदिर। तुंगनाथ महादेव मंदिर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में होने के कारण आपको एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जहां आपकी डिटेल्स नोट करी जाती हैं और 200 रुपये का चार्ज पे करना पड़ता है। ये अमाउंट यहाँ के इकोसिस्टम, क्लीनलीनेस और ट्रैक को मेंटेन करने के काम आता है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रिसीट दी है, इसमें हमारी डिटेल्स लिखी, कितने लोग ट्रैक कर रहे हैं और 200 रुपये पर पर्सन का चार्ज कट हुआ है। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग की चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा स्टीप है पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। आप ये व्यू देखिए। चाय और बिस्किट हो जाते अभी 2 मिनट नहीं हुए चढ़े चलते हुए, कुछ चाय बिस्किट चाहिए। चाय बिस्किट ऊपर चलती। This track is well constructed and maintained especially when compared with other Himalayan tracks. चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर वन वे है, which takes about 4 hours for a normal trekker to complete. और अगर आप चंद्रशिला समिट करना चाहते हैं तो that is 1 more kilometer from तुंगनाथ मंदिर, which is steep, difficult and takes about an hour more to reach the top. डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये ट्रैक एक ईजी टू मॉडरेट ट्रैक है एज़ कम्पेयर टू अदर हिमालयन ट्रैक्स। अगर आपने पहले कभी ट्रैकिंग नहीं करी है तो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। हम आधे रास्ते आ गए हैं लगभग मंदिर के, और अभी ना ये वैसे नॉर्मल रूट तो ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से जाने का बना हुआ है, पर लगभग समझ लीजिए ये टूर थोड़ा सा घुमा के बना हुआ है रास्ता, है ना। हमने अभी एक शॉर्टकट लिया था, यहाँ से सामने से आए हम, वो नीचे अगर आपको दिख रहे होंगे तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ से हम सीधा ट्रैक करके यहाँ आ गए। रास्ता उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, जजमेंट होना चाहिए आप लोगों का, बट फिर भी आई एडवाइस की अगर जो लोगों ने पहली बार ट्रैक कर रहे हैं वो ध्यान ही रखें, मतलब नॉर्मल रूट से आएंगे तो सही रहेगा, वरना लेग वगैरह ट्विस्ट होने का डर रहता है। बट फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर ये इस तरह के शॉर्टकट्स आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट टॉप पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और वो वहाँ पे है तुंगनाथ जी का मंदिर। तो अभी इतना और जाना बाकी है और फिर वो टॉप पे दिख रहा है चंद्रशिला पीक, वहाँ तक पहुँचना है। लगता है अभी लगभग 2 घंटे लग जाएंगे इतना ट्रैक करने में। काफ़ी बादल हो गए हैं तो जो स्नो पीक्स माउंटेन्स हैं वो तो नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी मंदिर पहुँचें। रास्ते में आपको ऐसे ब्लैक आइस के बहुत सारे पैचेस दिखेंगे, यहाँ बहुत केयरफुली चलना होता है। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उतरते में पैर बहुत स्लिप होते हैं, इसलिए हम साथ में लेकर आए हैं क्रैम्पॉन्स, तो वो जब हम उतरेंगे तब हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। अपने साथ ट्रैक पर बहुत एसेंशियल आइटम्स ही कैरी करें, जैसे कि पावर बैंक्स, कुछ खाने के लिए स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, बनाना, डार्क चॉकलेट, पीनट चिक्की, अ बॉटल ऑफ वार्म वाटर, क्योंकि ट्रैक के दौरान आपको इस तरह के खाने के छोटे स्टॉल्स तो मिल जाएंगे पर पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर टू कैरी इनफ वाटर विद यू। आदिवासी हम लोग इसको पकड़ के लाए, पता ये दमन के जंगलों में ऊपर पड़ा हुआ था, इसको कपड़ा वपड़ा पहना। सही नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। नहीं सच में आप सही बोल रहे हो। आधा घंटा और लगेगा। दिस इज अनबिलीवेबल। This trek offers breathtaking views of Himalayas.
हर मोड़ इतना खूबसूरत है कि मन करता है कुछ देर बस यहीं बैठकर इन माउंटेन्स को देखता रहूं। ड्यूरिंग क्लियर स्काई यू कैन इजीली स्पॉट अ लॉट ऑफ फेमस स्नो पीक्स लाइक चौखंबा, केदारनाथ, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सभी पीक्स थिक क्लाउड्स में कवर्ड थे। बट स्टिल जो भी मैं देख रहा था और एक्सपीरियंस कर रहा था, इट वॉज समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर और बहुत ही अमेजिंग था। प्लीज एक बार वो कर दे तो ये ऐसे दोनों हाथ से ये कर दे, जल्दी से कर दे। फाइनली हिमालय पर्वत आ ही गई। यस फाइनली बहुत चढ़ के आए हैं यार, ज़्यादा नहीं बचा है। फाइनली हमें क्रैम्पॉन्स पहनना पड़ा क्योंकि इसके आगे का रास्ता पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था और क्रैम्पॉन्स के बिना ब्लैक आइस में ट्रैक करना कैन बी लिटिल बिट रिस्की। इस तरह के माउंटेन ट्रैक्स में आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी से किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दीज क्रैम्पॉन्स रियली हेल्प्ड अस इन मूविंग फॉरवर्ड। लगभग 15 मिनट का ट्रैक करके हम फाइनली मंदिर तक पहुँचे। मंदिर के पास पहुंचते ही मुझे दिखा ये ढेर सारा कचरा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाकर अपना वेस्ट या तो अपने साथ वापस कैरी करें या फिर किसी डस्टबिन में उसे प्रॉपरली डिस्पोज करें। यहाँ से और 1 किलोमीटर आगे जाकर आप पहुँच जाते हैं चंद्रशिला पीक पर अभी वो मोमेंट था जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। महाभारत के बाद पांडव अपने गुरु और भाइयों के वध के पाप के पश्चाताप के लिए जब महादेव के पास पहुंचे, तब महादेव उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बैल का रूप लेकर छिप गए। जब पांडवों ने उस बैल को ढूंढ लिया तो वो बैल धरती में समा गया और 5 अलग अलग स्थानों पर उसके शरीर के 5 अलग अलग हिस्से प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। ये 5 स्थान हैं केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ओरिजिनली ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था और इसका रेनोवेशन आदि शंकराचार्य ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है। मंदिर के दर्शन के बाद मौसम काफ़ी बिगड़ चुका था और ऐसे मौसम में रिस्क लेकर चंद्रशिला पीक जाना was not a good idea. So I decided to stay and experience this amazing weather. Fortunately मुझे ड्रोन फ्लाई करने का मौका मिला और जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आप भी देखिए। थोड़ी ही देर में फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते पूरा एरिया सफ़ेद बर्फ की चादर में ढक गया।
टेम्परेचर इतना गिर गया था कि आई कुड फील माई हैंड्स एंड लेग्स फ्रीजिंग। अभी 15-20 मिनट हुए हैं लेकिन पूरा एरिया वाइट हो गया है। इट इज़ सो कोल्ड, इट्स टोटली वर्थ इट कि हम लोग यहाँ पे इतने सारे कपड़े लेकर आए, क्योंकि हम जब नीचे चढ़ रहे थे हम रिग्रेट कर रहे थे मुझे अभी भी लग रहा है कि हमने इतनी लेयर्स हाथ क्यों में एक पहनी। लेयर और पहननी चाहिए थी हाँ ग्लव्स के अंदर। बढ़िया जगह रहता है यार तू। यहाँ सब बंद रहता है, अभी मौसम ऐसा ख़राब है तो सब बंद रहता है। ये सब चीज़ें नहीं पड़ी होती तो शायद ये जगह और ज़्यादा सुंदर लगती है, ये बर्फ़ पड़ी देखने में अच्छी लगती। ऐसी जगहों पे घूमने आते हैं, शहर में सिविक सेंस की बात करते हैं और यहाँ आकर फिर कचरा करते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, पर आई होप ये चीज़ें जल्दी बंद हो जाएँ और ठीक हो जाएँ, लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ों को अच्छे से रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मन तो नहीं हो रहा था पर अब टाइम था वापस जाने का। मौसम खराब होने की वजह से हम चंद्रशिला पीक नहीं कर पाए। पहाड़ों में सब कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, खास करके मौसम कब कितना बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, और ऐसे मौसम में समिट करना वॉज वेरी रिस्की। सो वी डिसाइडेड टू स्टे एंड एन्जॉय द वेदर। एक और रीज़न मिल गया यहाँ वापस आने का। अगली बार अगर मौसम ने साथ दिया तो चंद्रशिला पीक भी हो जाएगा। इसको मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करे थे, इनका नीचे भी एक है होम स्टे और एक ऊपर भी है। ये वाला जब सीज़न रहता होगा तो यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखता होगा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ये होटल नीलकंठ है, तो कभी भी आप प्लान करें सीज़न में तो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जो कैंप में रुकने का मजा है। विंटर्स में हैवी स्नोफॉल होने के कारण तुंगनाथ मंदिर 6 महीनों के लिए बंद रहता है, लेट अक्टूबर टू मिड अप्रैल। During this time, the Tungnath Mahadev is shifted to Muknath Temple in Makumath village near Chopta. तुंगनाथ मंदिर के रास्ते में एक छोटा सा भगवान गणेश का मंदिर भी आता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यार गजब, वो महादेव पूरा उनका फेस बना हुआ है। वो एकदम ये मौसम क्लियर होता तो उनकी चटाएं भी दिखती, पर ये जो दिख रहा है दिस इज समथिंग एल्स। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ये
पूरा महादेव का फेस है, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनके पीछे जटाएं। दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है हम दोनों ने साथ में। इट वॉज अवर फर्स्ट हिमालयन ट्रैक और बहुत स्पेशल था। अभी बस तुंगनाथ महादेव थे। अब नीचे आ गए हैं हम, थोड़ा रेस्ट करेंगे। यस, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे। लेट्स गो यार, लिटरली यार स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी अच्छा स्नोफॉल देखा है, बारिश हो रही है और फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इट वॉज टोटली वर्थ इट। हमें पूरे आई गेस 7-8 घंटे लगे, पर हमने बहुत इन्जॉय किया है। बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे, बहुत अच्छे शॉट लिए हैं हमने। बेस्ट वेदर्स देखे हैं, बेस्ट व्यूज़ देखे हैं। वेरी एक्साइटेड। मैं आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स टू गुड। Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. If yes, then please like my video and subscribe to my channel. You can also share this video with your friends and family. There are a lot more travel stories जिन पर मैं one by one काम करूँगा, पर अभी के लिए हमारे इस तुंगनाथ सीरीज़ में एक छोटा सा एड ऑन होगा, जो कि होगा उखीमठ विलेज के बारे में। एक छोटा मगर बहुत ही important विलेज। So stay tuned with me. You can also follow me on Instagram for daily vlogs and updates. So I'll see you all really soon in next videos, कुछ नई कहानियों और कुछ नई जगहों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।